हमने ठाना है हर बच्चे को उसके मंजिल तक पहुंचाना है। नमस्कार, चंद्रलोक में आपका स्वागत है। आज हम एरिया रिलेटेड टू सर्किल का क्लास 10th एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 12.1 का क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे। इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि द रेडियाई ऑफ टू सर्किल्स are 19 cm and 9 cm respectively. Find the radius of the circle which has circumference equal to the circumference of the two circles. यहाँ पर दो सर्किल है जिसके रेडियाई दिए हुए हैं 19 cm and 9 cm. 19 cm and 9 cm. Here R1 equal to 19 cm, R2 equal to 9 cm. अब हमको फाइंड करना है कि यह जो इसका जो सरकमफ्रेंस का सम होगा वह एक ऐसे सर्किल का जिसके सरकमफ्रेंस के बराबर है उसका रेडियस फाइंड करना है। तो मान लीजिए लेट the radius of the circle be r. According to question देखिए कि एरिया यानी कि पाई आर स्क्वायर इक्वल टू पाई R1 का स्क्वायर पाई R2 का स्क्वायर ये सरकमफ्रेंस इक्वल है, एरिया नहीं। सरकमफ्रेंस 2 पाई R1 एंड 2 पाई R2, क्योंकि यहां सरकमफ्रेंस का सम इक्वल है तो आप जानते हैं कि सरकमफ्रेंस यानी C इक्वल टू क्या होता है 2 पाई R। तो इसमें 2 पाई R और यहां आप कॉमन ले लीजिए 2 पाई R1 प्लस R2, ये कैंसिल हो जाएगा तो R का वैल्यू हो जाएगा R1 प्लस R2। यहां पर R1 कितना है 19 और ये है 9, दैट इज 28 cm। इस प्रकार से आप अगर बहुत सारे सर्किल्स हों और आपको दिया हो कि उसके सरकमफ्रेंस का सम निकालना हो और वह सम किसी दूसरे सर्किल जो बड़ा सर्किल है उसके सरकमफ्रेंस का बराबर हो तो उसका आखिर रेडियस क्या होगा। तो शॉर्ट में आप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के लिए ये फार्मूला याद रखिएगा कि R इक्वल टू R1 प्लस R2 डॉट डॉट डॉट, यानी कि रेडियस को सबको जोड़ देंगे तो आप उसके बड़े जो सर्किल होगा उसके रेडियस क्या होगा आप फाइंड कर सकते हैं। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया हुआ है कि द रेडियाई ऑफ टू सर्किल्स आर 8 cm एंड 6 cm respectively. Find the radius of the circle having area equal to the sum of the areas of the two circles. यानी देखिए यहाँ दो सर्किल दिया हुआ है जिसके रेडियाई यानी रेडियस क्या है R1 इक्वल टू है 8 cm, R2 इक्वल टू 6 cm। अब इस क्वेश्चन में कह रहा है कि उस सर्किल के रेडियस फाइंड कीजिए जिसका एरिया इन दोनों सर्किल के एरिया के सम के बराबर है। यानी कि मान लीजिए कि इसका लेट द रेडियस of the circle be capital R। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखिए कि इस सर्किल का जो एरिया होगा वो क्या होगा पाई कैपिटल R स्क्वायर इक्वल टू इन दोनों के ये दो जो सर्किल हैं उसके एरिया का सम यानी पाई R1 स्क्वायर पाई R2 स्क्वायर।
तो यहाँ आप लिख लीजिए कि एरिया ऑफ ए सर्किल इक्वल टू क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। अब इसमें पाई आर स्क्वायर और इसमें कॉमन लेंगे पाई, यहाँ क्या बचेगा, R1 का स्क्वायर R2 का स्क्वायर। ये पाई और पाई कैंसिल हो गया, आपका बच गया आर स्क्वायर इक्वल टू R1 स्क्वायर R2 स्क्वायर। यहाँ पर R1 का वैल्यू है 8 और R2 कितना है 6। 8 8 जा 64, ये हो गया 36। इसको ऐड करेंगे तो 100 हुआ, इसको स्क्वायर के फॉर्म में लिखेंगे तो 10 स्क्वायर होगा। Therefore R का वैल्यू कितना हुआ 10 cm। इस प्रकार से आप R फाइंड कर सकते हैं। इससे कंक्लूजन क्या निकला कि अगर आपको क्वेश्चन दिया हुआ रहे कि 2 या 2 से अधिक भी सर्किल हो सकते हैं और कहा जाए कि उन सभी सर्किल का जो एरिया है किसी एक बड़े सर्किल के एरिया के बराबर है, तो उस केस में आपको करना है क्या, कुछ नहीं, उन सभी जो अलग अलग सर्किल हैं उन सब का आप रेडियस का स्क्वायर करके जोड़ लीजिए और उसका स्क्वायर रूट निकाल लीजिए, वही उस सर्किल का रेडियस होगा। ये फॉर्मूला आप याद रखेंगे, कैपिटल R स्क्वायर इक्वल टू R1 स्क्वायर R2 स्क्वायर। अगर इसी प्रकार आगे भी हो तो R3 R4 R5 जितना भी होगा सबको स्क्वायर करके क्या निकाल देंगे, स्क्वायर रूट निकाल देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। एमसीक्यू में, एमसीक्यू के लिए ये फॉर्मूला आप याद रखेंगे। आइए तब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एक फिगर है, जैसा कि आपको बोर्ड पर दिखाई पड़ रहा है, डिपिक्ट्स एन आर्चरी टारगेट मार्क्ड विथ इट्स 5 स्कोरिंग रीजन्स from the center outwards as gold, red, blue, black and white. The diameter of the region representing gold score is 21 cm and each of the other bands is 10.5 cm wide. Find the area of each of the 5 scoring regions. देखिए, ये जैसा कि आपको फिगर में दिखाई पड़ रहा है, ये कॉन्सेंट्रिक सर्किल है और ये आर्चरी टारगेट मार्क है, आर्चरी टारगेट मार्क, और यह 5 स्कोरिंग रीजन में बंटा हुआ है। ये है गोल्ड रीजन, अगर इसमें आकर के तीर लग गया तो गोल्ड मिलेगा, इसमें रेड, इसमें ब्लू, ये ब्लैक, ये व्हाइट, अलग अलग रीजन है और प्रत्येक का एक वो स्कोर दिया हुआ है। तो ये 5 स्कोर में बंटा हुआ है, ये गोल्ड इतना %, रेड, ये ब्लू और ये ब्लैक और ये व्हाइट। यहाँ गोल्ड रीजन का जो डायमीटर है वो 21 cm है। तो अगर ये 21 cm है तो इसका रेडियस कितना हो जाएगा, 2 से डिवाइड कर देंगे, 21/2 cm। और यहाँ प्रत्येक जो बैंड है, माने रेड बैंड, ब्लू बैंड, ब्लैक बैंड, व्हाइट बैंड, और ये तो प्रत्येक बैंड का जो विड्थ है वो 10.5 cm है। अब हमको इसमें पता करना है कि इस प्रत्येक रीजन का, गोल्ड, रेड, ब्लू, ब्लैक एंड व्हाइट रीजन का एरिया क्या होगा, प्रत्येक का एरिया फाइंड करना है। तो पहले हम गोल्ड रीजन से शुरू करते हैं। फॉर गोल्ड रीजन एरिया of the gold region equal to area of a circle that is pi r square। यहाँ पाई का वैल्यू है 22/7। एक बात हमेशा याद रखिएगा, अगर पाई का वैल्यू क्वेश्चन में मेंशन नहीं है तो हम 22/7 लेते हैं। यहाँ रेडियस कितना है, 21/2 इंटू 21/2, ये 7 3 जा 21, 2 ऐसे आप कटा दीजिए,
उसके बाद अब ये मल्टीप्लाई कर दिए। देखिए मल्टीप्लाई करते समय ध्यान दीजिएगा कि पहले इसको इसमें कीजिएगा, आपको आसान होगा, तब उसके बाद 21 या 63 और 63 में आप 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा इस प्रकार से 693/2। इसको डिवाइड कीजिए, द्वितीय 6, दो चौके 8, दो छक 12, इतना cm²। अब इस फॉर रेड रीजन देखिए, रेड रीजन के लिए आपका R क्या हो जाएगा, कैपिटल R। देखिए कैपिटल R आप समझिए ऐसे, ये जो है गोल्ड है और ये क्या है, रेड है। यहां से ये स्मॉल r और यहां से ये कैपिटल R। तो आपका एक क्या बन रहा है, एक रिंग बन रहा है, एक रिंग बन रहा है। तो इस रिंग का ये बड़े एरिया में से छोटा एरिया घटा देंगे तो इस भाग का एरिया जो रेड रीजन है आपका निकल जाएगा। तो फॉर रेड रीजन हम क्या लिखेंगे, कैपिटल R बराबर हो जाएगा 21/2 प्लस 10.5, इसको ऐड कर देंगे तो आपका आएगा ये 21 cm आएगा। और स्मॉल r कितना होगा, ये दिया हुआ है 21/2। तो एरिया कितना हो जाएगा, एरिया ऑफ द रेड रीजन इक्वल टू पाई r² माइनस r²। ये एक रिंग बना रहा है तो रिंग का आप एरिया जानते हैं, पाई विद इन ब्रैकेट r² माइनस r²। यहाँ पाई का वैल्यू 22 और इस r का वैल्यू है 21 का स्क्वायर और 21/2 का स्क्वायर। यहां पर आप लिखते समय ध्यान देंगे कि 22/7 ये a² b² है, तो एक बार प्लस और एक बार माइनस। इसी मेथड का हमेशा यूज करेंगे, आपको कैलकुलेशन में बहुत ही आसानी होगी। तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, 22/7, इसको ऐड कीजिए, 21 गुना 42 और 42 और 21 कितना हो जाएगा, तो 63/2 इंटू इसको भी माइनस कर दीजिए, तो इसमें से माइनस करेंगे 42, 21/2, इसको कैंसिल कर दीजिए, 7 9 जा 63, 2 11, फिर इसको मल्टीप्लाई कीजिए, 9 दूना के 18, 9 8 17, 8 1 9, 1 10, 2079 डिवाइडेड बाई 2। इसको डिवाइड कर दीजिए, द्वितीय 6, दूना 18, 2 5 10, इतना cm² हो गया। तो ये हो गया आपका रेड रीजन का इतना एरिया हो गया। अब आइए आपको बता रहे हैं कि कैसे हम ब्लू वाले रीजन का निकालेंगे। इसी प्रकार से वो भी एक रिंग बना रहा है। तो यहां देखिए, फॉर ब्लू रीजन यहाँ कैपिटल R बराबर क्या होगा, तो यहाँ देखिए इसका 10.5, इसका 10.5, इसका 10.5, ठीक है, इस सब का जुड़ जाएगा। तो आप लिख सकते हैं कि 1 2 3 यानी कि 3 × 10.5 कर सकते हैं आप, 3 × 10.5, इसका 10.5, ये 10.5 और ये 10.5। तो
तो आप मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 31.5 cm। और यहाँ स्मॉल आर क्या लेंगे तो यहां तक लेंगे। ये जो पिछला में आप देखेंगे ये जो रेड के लिए कैपिटल आर था उसके लिए ये स्मॉल आर हो जाएगा 21 cm। अभी आपको बताए थे पिछला जो रेड रीजन का निकालते समय जो कैपिटल आर है इसके लिए क्या हो जाएगा ब्लू के लिए स्मॉल आर हो जाएगा। तो एरिया कितना हो जाएगा एरिया ऑफ द ब्लू रीजन इक्वल टू हो जाएगा पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर यानी 22/7। यहाँ पर है 31.5 का स्क्वायर माइनस 21 का स्क्वायर। इसको सॉल्व कर दीजिए। आपको बताया था एक बार जोड़ दीजिए एक बार घटा दीजिए। जोड़ेंगे तो कितना आएगा इसको जोड़िए 1 2 3 2 5 52.5 और इसको घटा देंगे तो ये हमेशा 10.5 आएगा। अब इसको आप कटाइए 15 7 75 1.5। अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आप इसमें मल्टीप्लाई करेंगे ध्यान दीजिए 22 में 15 से तो ये आएगा 33 और अब इसमें 5 to 5 में मल्टीप्लाई कर दीजिए 3 5 15 3 9 6 1 7 3 5 15 5 7 5 1 7 5 12 7 5 12 1 13 5 1 6 1 7 1732 1732.5 cm स्क्वायर। स्क्वायर लिखेंगे एरिया को हम लोग स्क्वायर में लिखते हैं। अब आइए इसी प्रकार ब्लैक रीजन के लिए हम लोग निकालते हैं। ब्लैक रीजन के लिए कैपिटल आर क्या होगा तो आप देखिए ब्लैक रीजन के लिए यहां पर ब्लैक है तो 1 2 3 4 है तो 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 4 5 20 4 दाम 40 ये हो जाएगा 4 5 20 की 0 तो 0 2 42 यानी 42 cm हो जाएगा। ये 42 cm हुआ। और इसके लिए स्मॉल आर ये देखिए इसका जो आप ब्लू वाला जो हम लोग निकाले थे वो ब्लू के लिए जो कैपिटल था वो इसके लिए क्या हो जाएगा स्मॉल हो जाएगा 31.5 cm। यहाँ देख लीजिए यहाँ तक है ना तो ये ब्लू वाला जो है पार्ट उसके लिए इस यहाँ हमको इस भाग का निकालना है तो इस ब्लू यहाँ तक का एरिया और यहाँ इस एरिया को माइनस कर देंगे तब जाकर के हमको ये मिलेगा ब्लैक रीजन। ब्लैक रीजन फॉर ब्लैक रीजन कैपिटल आर इतना स्मॉल आर इतना। तो आपका एरिया ऑफ द ब्लैक रीजन क्या हो जाएगा ब्लैक रीजन तो आप यहाँ पर केवल चेंज कर दीजिए फॉर्मूला वही रहेगा। यहाँ कैपिटल आर हो गया 42 का स्क्वायर माइनस 31.5 का स्क्वायर। अब आप देखेंगे कि ये जो है एक बार जोड़ेंगे तो क्या होगा एक बार घटाएंगे तो क्या होगा। जोड़ कर देख लीजिए 0.5 तो यहाँ रहेगा ही 2 1 3 और 4 2 1 3 4 3 7 ये इतना हो जाएगा। और इसको जब घटाएंगे तो इतना होगा माने एक बार a प्लस बी और a माइनस बी क्योंकि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है तो a प्लस बी करेंगे इन दोनों को जोड़ेंगे तो इतना होगा इसको घटाएंगे तो इतना होगा। हमेशा इसी मेथड का आप यूज करेंगे इसमें आसान होगा आपको a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला को उपयोग में लाते हैं। तो यहाँ पर देखिए आप इसमें 15 7 75 से फिर अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए इसमें 22 में 15 से करेंगे 330 आएगा एक पॉइंट है कैंसिल हो जाएगा 33 735 में फिर 3 से इससे मल्टीप्लाई कीजिए 3 5 15 3 9 1 10
3 7 21, 22, 5022, इसको जोड़ दीजिए 2425, 2425, 2425.5 cm स्क्वायर। ठीक है, बहुत ही आसान। चलिए अब लास्ट में हम लोग व्हाइट रीजन के लिए, तो यहां देखिए व्हाइट रीजन 1 2 3 4 5, तो 5 से यहां मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहां लिख दीजिए व्हाइट रीजन, फॉर व्हाइट रीजन, और ये 5 जो है तो 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये 50 25 और 52, ये 52 सेंटीमीटर हो जाएगा। और यह जो स्मॉल जो होगा, ध्यान दीजिए, ये व्हाइट रीजन के लिए यहां से यहां तक जो होगा स्मॉल आर होगा, और यहां से कैपिटल आर होगा। तो ये ब्लैक वाला के लिए स्मॉल आर क्या होगा, ब्लैक का जो कैपिटल आर है कितना है 42, तो यहां लिख लीजिए 42 cm। अब यहां लिख दीजिए एरिया ऑफ द व्हाइट रीजन क्या होगा, तो यहां पर कुछ करना नहीं है, केवल ये लिख दीजिए 52.5 का स्क्वायर और माइनस 42 का स्क्वायर। तो देखिए जब इसको आप घटाएंगे तो आपका आएगा 10.5 ही। अब इसको केवल जोड़ लीजिए, जोड़ेंगे तो क्या आएगा, तो 0.5 2 to 4 और 5 4 9। अब इसको कटाएंगे तो 15 7 75 से होता है 1.5, ये मल्टीप्लाई कर दीजिए एकदम वैसे ही। तो यहां जब आप मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा, देखिए 94.5 में 33 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 5 15, 3 4 12, 1 13, 3 9 27, 1 28, 5 3 8 2, 5 3 8 3 11, 8 2 10, 1 11, 2 1 3, तो आपका आ गया 3111311.8.5 इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि किस प्रकार बहुत ही आसान तरीके से हम अलग अलग रीजन का एरिया निकालते हैं। क्योंकि यहाँ रिंग बन रहा है तो आपको रिंग का ये फॉर्मूला याद रखना होगा। और इस क्वेश्चन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है कि कैसे हम इस पार्ट को सॉल्व करें। अगर आप स्क्वायर करके करेंगे तो बहुत टाइम लगेगा, इसलिए इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू होता है ए प्लस बी, ए माइनस बी। इसी फॉर्मूले का आप इसमें यूज करेंगे। एक बार जोड़ देंगे, एक बार घटा देंगे, ठीक है। तो हम समझते हैं कि आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। इसमें दिया हुआ है कि द व्हील्स ऑफ ए कार आर ऑफ डायमीटर 80 सेंटीमीटर। यहाँ पर आपका दिया हुआ है कि एक व्हील के कार के व्हील का डायमीटर कितना है, 80 सेंटीमीटर। क्वेश्चन है कि हाउ मेनी कंप्लीट रिवॉल्यूशंस डज ईच व्हील मेक इन 10 मिनट्स व्हेन द कार इज ट्रेवलिंग एट ए स्पीड ऑफ 66 किलोमीटर पर आवर। अगर कार का स्पीड 66 किलोमीटर पर आवर है तो 10 मिनट्स में वह जो एक जो व्हील है कितना बार चक्कर लगाएगा, कितना बार घूमेगा। तो पहले हम ये निकाल लें कि 10 मिनट्स में कितना डिस्टेंस वो कार करेगा। तो यहाँ देखिए टाइम इक्वल टू क्या है, टाइम दिया हुआ है 10 मिनट्स। तो 10 मिनट्स का मतलब 10/60 1/6 आवर। यहाँ यूनिट भी ध्यान रखना होगा क्योंकि ये मिनट में है, यहाँ आवर में दिया हुआ है। और स्पीड कितना है, स्पीड है आपका 66 किलोमीटर पर आवर। और हम जानते हैं कि डिस्टेंस बराबर क्या होता है, तो यहाँ टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा,
कवर्ड, डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम। स्पीड है 66, टाइम है 1/6, तो ये हो गया 11 किलोमीटर। ठीक है, अब देखिए कि यह 11 किलोमीटर टोटल डिस्टेंस कवर किया। अब हमको निकालना है कि नंबर ऑफ कितना ही बार चक्का जो है, व्हील जो है घूमेगा। तो पहले हमको देखना होगा कि अगर वो एक चक्कर लगाता है 1 रिवॉल्यूशन में कितना डिस्टेंस कवर करेगा। तो निकाल लीजिए कि 1 रिवॉल्यूशन ऑफ ए व्हील इक्वल टू circumference of a circle। सरकमफ्रेंस ऑफ सर्किल के बराबर होगा, यानी 2πr। तो यहां पर 2 और पाई के वैल्यू 22/7, और रेडियस कितना हो जाएगा, क्योंकि डायमीटर दिया हुआ है 80 सेंटीमीटर, तो हम लिखेंगे 80/2, और d/2 हो जाता है। ये आपको ये छोटा कर दीजिए 40, तो ये आपका 2 × 22/7 × 40, इतना सेंटीमीटर। ये आपका किलोमीटर में आया है, ये सेंटीमीटर में आया है। अब यहाँ पर अगर हम ये टोटल डिस्टेंस में इसके एक बार जो घूम रहा है, जितना दूरी तय कर रहा है, उससे डिवाइड कर दें तो हमको नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस निकल जाएंगे। तो यहाँ पर ध्यान देखिए, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस इक्वल टू नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस इक्वल टू क्या हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस कवर्ड, टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस इक्वल टू टोटल डिस्टेंस कवर्ड डिवाइडेड बाय सरकमफ्रेंस या 1 रिवॉल्यूशन ऑफ ए व्हील, 1 revolution of a wheel, 1 revolution of a wheel। तो यहाँ हम देखिए कितना फाइंड किए सब। ये टोटल डिस्टेंस था आपका 11 किलोमीटर, और ये था किलोमीटर में, और ये आपका दिया हुआ है 2 × 22/7 × 40। अब आपको करना ये होगा कि ये सेंटीमीटर में है, ये किलोमीटर में है, इस किलोमीटर को हम ऐसे मल्टीप्लाई कर देंगे 1 लाख से, तो ये आपका हो गया सेंटीमीटर में, किलोमीटर सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो गया। अब इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, 2 × 22 × 40, ये 7 ऊपर चला जाएगा। अब कटा दीजिए, 11 दूना के 22, इसको ये 1 0 खत्म हो गया। 4 से कटाइए, 25 चौके 100, ये 2 0, फिर 2 से कटाएंगे, 2 दूनी के 4, 2 5 10, फिर ये 2 से कटाएंगे तो ये 625। अब आप इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 7 5 35, 7 9 के 14, 14 3 17, 7 6 42, 1 43, इतना आपका हो जाएगा 4375 टाइम्स जो है वो रिवॉल्व करेगा। अब देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 5। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में दिया हुआ है कि टिक द करेक्ट आंसर इन द फॉलोइंग एंड जस्टिफाई योर चॉइस। ये एक्चुअली एमसीक्यू टाइप का क्वेश्चन है। इसमें दिया हुआ है कि इफ द पेरीमीटर एंड द एरिया ऑफ द सर्किल आर न्यूमेरिकली इक्वल,
देन द रेडियस ऑफ द सर्किल इज, यानी कि अगर ये दिया हुआ है कि पेरीमीटर, यहां क्या दिया हुआ है, गिवन पेरीमीटर ऑफ ए सर्किल इक्वल टू एरिया ऑफ द सर्किल, ये दिया हुआ है एरिया ऑफ द सर्किल। ये कह रहा है कि ये दोनों न्यूमेरिकली जो है इक्वल है, तो हमको फाइंड करना है कि ये जो सर्किल है उसका रेडियस क्या होगा। तो आप केवल इस फॉर्मूला यहां लिख दीजिए। पेरीमीटर क्या होता है, तो पेरीमीटर देखिए ध्यान दीजिए, ये सर्किल है तो हम जानते हैं कि किसी भी शेप का, कोई ज्योमेट्रिकल शेप है उसका पेरीमीटर क्या होता है, तो लेंथ ऑफ द बाउंड्री होता है। लेंथ ऑफ द बाउंड्री का जो मेजरमेंट होगा वही क्या होता है, पेरीमीटर होता है। तो इन दिस केस ये चूंकि सर्किल है तो ये सरकमफ्रेंस जो होगा वही पेरीमीटर होगा। तो हम क्या लिखेंगे, 2 पाई आर, यहाँ इसका अगर रेडियस आर हो तो, और एरिया क्या होगा, पाई आर स्क्वायर। इसको आप सॉल्व कर दीजिए, ये पाई पाई कैंसिल हो गया, और हम अगर ये r इक्वल टू लिखें क्या हो जाएगा, तो 2r बाई आर, ये r कैंसिल हो गया, तो आपका बच गया 2 यूनिट्स। इस सर्किल का रेडियस क्या होगा, 2 यूनिट्स। हम समझते हैं कि आप ये एक्सरसाइज 12.1 आपको बहुत बढ़िया से समझ में आ गया होगा, और कहीं भी डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, और किसी प्रकार का अगर आपको लगे, अगर ये वीडियो पसंद आए तो आप लाइक और सब्सक्राइब करें। जय हिंद।